जय हिंद। द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार दरोगा 22 से 13 जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है 26 दिसंबर को, उसका प्रश्न पत्र हमारे उसका प्रश्न लेकर हाजिर हूँ आपके पास। एकदम रियल प्रश्न पत्र है। इससे पहले के पार्ट में हमने 1 से 20 तक प्रश्न करवाए थे। अब सेकेंड पार्ट में हम 21 से 40 तक करवाएंगे, फिर 40 से 60 तक अगले पार्ट में करवाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप सारे रियल प्रश्न आप मिलाना चाहते हैं। आखिर में हम सबको कंबाइन करके एक दे देंगे, बहुत कम समय लेंगे आपका। 21वां प्रश्न देखते हैं। तो 21वां प्रश्न ये है कि साहित्य का नोबेल 2021 में किसे मिला। तो चलिए, साहित्य का नोबेल जो 2021 में मिला अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। इसके लिए ट्रिक भी था कि साहित्य लिखना गुनाह है। 22वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क जो है उत्तराखंड में स्थापित किया गया। 23वां प्रश्न, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो एकमात्र भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। 24वां प्रश्न है, गांधार आर्ट से संबंधित प्रश्न था कि गांधार आर्ट यानी गांधार कला का संबंध किससे है। तो वो इंडो ग्रीक शैली से है। अगर आपको ये रियल प्रश्न लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही लाइक जरूर करें। 25वां प्रश्न, प्रथम अफीम युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ। तो पहला जो अफीम युद्ध है वो नानकीन की संधि पर समाप्त हुआ था। 26वां प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में आम्र वर्षा, मतलब ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा कहाँ पर कहा जाता है। तो केरल में ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा मैंगो सोअर कहा जाता है। 27वां प्रश्न है, हैप्पीनेस ऑल अराउंड, एक पुस्तक था हैप्पीनेस ऑल अराउंड, इसके लेखक कौन है। तो हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के लेखक है अभिजीत गुप्ता। 28वां प्रश्न है, मिनीमाता रोग का संबंध किसके कारण मिनीमाता रोग होता है। तो आप जानते हैं कि मरकरी या पारे के कारण मिनीमाता रोग होता है। 29वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है किस राज्य में होता है। तो भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। 30वां प्रश्न है, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की। तो गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की। किसने किया, राजेंद्र प्रथम ने। 31वां प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। बाद में थानेश्वर भी राजधानी बनी थी, लेकिन जो ऑप्शन था वो कन्नौज के हिसाब से था। 32वां प्रश्न, सौर सेल बनाने में किस तत्व का उपयोग होता है। तो सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। 33वां प्रश्न, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 1 अरब कुछ था, तो ये 1029 मिलियन। 34वां प्रश्न, अब तक कितने व्यक्ति को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका आंसर था, सही आंसर 21 लोगों को परमवीर चक्र दिया जा चुका है। 35वां प्रश्न है, किस षड्यंत्र केस में फिलिप एस्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी। तो फिलिप एस्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी मेरठ षड्यंत्र केस में। 36वां प्रश्न है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया। एशियाई खेल की शुरुआत 1952 में हुई थी, लेकिन बैडमिंटन 1962 में जाकर शामिल हुआ था। 37वां प्रश्न है, कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन के हिसाब से कर्क रेखा तो वैसे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन जो ऑप्शन था उसके हिसाब से सही आंसर होगा गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। 48वां प्रश्न था, इम्पेक्स इंडेक्स निकाला जाता है, उसका संबंध किससे है। ये माइग्रेंट लेबर के लिए निकाला जाता है, इस तरह से यह लेबर से हो जाएगा, श्रम से। 39वां प्रश्न, भारत का आकार कैसा है। भारत का आकार जो है वो विश्व में 7वां है और भारत की जनसंख्या जो है वो विश्व में दूसरा है। आकार में हम 7वें नंबर पर हैं, जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है। 40वां प्रश्न था, सप्त क्रांति किसने शुरू की। तो सप्त क्रांति की शुरुआत जो है राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया। तो ये सारे प्रश्न प्रथम पाली में पूछे गए और आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो आगे 41 से 60 प्रश्न के लिए दूसरे एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।